बच्चों, आज हम क्लास 7-8 की जेनरिक वर्कशीट नंबर 20 कर रहे हैं। यह 29 जुलाई के लिए आई है। इसमें हम कंजर्वेशन ऑफ वाटर के बारे में पढ़ेंगे। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। Our earth has a limited amount of drinking water. We need to keep water clean and must not waste it. When we try to save something, it is called conservation. हमारी अर्थ पर पीने का पानी बहुत कम है, इसीलिए हमें इस पानी को साफ रखना चाहिए, उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। जब हम किसी चीज को बचाते हैं तो इसे हम कंजर्वेशन कहते हैं। वाई डू वी नीड टू कंजर्व वाटर? हमें वाटर को कंजर्व करना क्यों जरूरी है? लेस देन 1% ऑफ वाटर ऑन अर्थ इज पोर्टेबल वाटर। हमारी अर्थ पर सिर्फ 1% वाटर है और उससे भी कम हमारे पीने के लायक है, जिसे हम ड्रिंकिंग वाटर या पोर्टेबल वाटर बोलते हैं। द रेस्ट ऑफ द वाटर इज ईदर सॉल्टी और फ्रोजन इन द फॉर्म ऑफ ग्लेशियर्स। बाकी बचा हुआ पानी या तो सॉल्टी है या फिर ग्लेशियर्स में है। एज पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट हाउ मच वाटर वी यूज। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, पानी की जरूरत भी बढ़ रही है, इसीलिए हमें इसके लिए केयरफुल होना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पर कुछ मेथड्स दिए हुए हैं जिससे हम पानी कर सकते हैं या कंजर्वेशन कर सकते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जब बारिश हो रही हो तो इसकी बारिश का जो पानी है, यदि हम उसके लिए हार्वेस्टिंग का काम करें तो इसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। हमारी छत पर इकट्ठा होने वाला पानी किसी पाइप के थ्रू और अगर ज़मीन में उसको भेज दिया जाए तो ज़मीन में जो पानी है उसका लेवल बढ़ने लगेगा और हमें पीने का पानी अंडरग्राउंड वाटर से अवेलेबल हो जाएगा। इसके अलावा हमें क्या काम करने चाहिए और क्या नहीं करने चाहिए? यूज़ बकेट एंड मग फॉर टेकिंग बाथ। नहाते टाइम बकेट का इस्तेमाल करें और मग लेकर के नहाएं। जिस तरह या शावर से ये बच्चा पानी वेस्ट कर रहा है, इस तरह से पानी को वेस्ट ना करें। टर्न ऑफ द टैप व्हाइल ब्रशिंग टीथ। जब आप ब्रश कर रहे हैं और पानी की ज़रूरत नहीं है तो पानी को ना बहाएं, इसे टर्न ऑफ कर दें। क्लोज द टैप व्हेन नॉट इन यूज़। अगर आपको कहीं पानी चलता हुआ दिखाई दे जिसका कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा हो तो उसे आप बंद कर दें। द लीक डिटेक्टिव, बी अ लीक डिटेक्टिव। चेक फॉर द लीक्स इन ऑल होजेज एंड पाइप्स। अपने घर में सभी होज और पाइप्स को चेक करें कि वहां पर पानी की कोई लीकेज तो नहीं है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर करते हैं। नंबर 1, मेक अ लिस्ट ऑफ एक्टिविटी एट योर होम वेयर वाटर इज यूज्ड। ऑल्सो ऑब्जर्व एंड एस्टिमेट हाउ मच वाटर इज यूज्ड इन ईच एक्टिविटी। फॉर दिस यू कैन टेक हेल्प ऑफ योर एल्डर्स। आपको अपने घर में जो पानी इस्तेमाल होता है उसकी लिस्ट बनानी है कि आप कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लीजिए मेकिंग फूड, और आपको इसका अमाउंट भी लिखना है। फूड मेकिंग के लिए पूरे दिन में 1 लीटर वाटर। घर में एक आदमी को ड्रिंकिंग वाटर चाहिए होता है लगभग 2 से 3 लीटर। तो अगर आपके घर में 4 लोग हैं तो 8 लीटर। वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स कम से कम 20 लीटर, क्योंकि एक बाल्टी 20 लीटर की होती है। इसी तरह से आपको लिस्ट बनानी है और किस किस एक्टिविटी में हम वाटर का यूज़ करते हैं और कितना वाटर यूज़ करते हैं, ये सब लिखना है। राइट अ स्लोगन टू प्रमोट कंजर्वेशन ऑफ वाटर। वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड आपको स्लोगन लिखना है, लाइक सेव वाटर, सेव लाइफ। इसी तरह के आप और भी नए स्लोगन बनाएंगे। विच गुड हैबिट्स यू मस्ट अडोप्ट टू कंजर्व वाटर। वाटर को कंजर्व करने के लिए आपको कौन कौन सी हैबिट्स अपनानी चाहिए? टर्न ऑफ द वाटर or tap while brushing teeth, close the tap when not in use, use bucket and mug for taking bath, and be a leak detective। और रेन वाटर हार्वेस्टिंग का काम अपने पेरेंट्स की हेल्प से आप करवा सकते हैं। अच्छा बच्चों, आज की वर्कशीट में इतना ही है। जल्दी ही नेक्स्ट वर्कशीट के सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे।